अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी 22 सियासतदान और 190 मिलियन पाउंड। तरीन की जमात का नाम और हैप्पी बर्थडे जूली। और सबसे पहले खबर आपको देंगे 190 मिलियन पाउंड NEC तहकीकात केस में नैब ने तहकीकात का अमल तेज कर दिया है। शेख रशीद, परवेज खटक, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी समेत खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर 22 रहनुमाओं की जायदादों और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं NCA तहकीकात केस में नैब ने अब तहकीकात का अमल तेज कर दिया है, जिसमें शेख रशीद, परवेज खटक, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 22 रहनुमाओं की जायदादों और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड अब तलब कर लिया गया है। £190 मिलियन NCA तहकीकात। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 22 रहनुमाओं की जायदादों और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। नैब ने तमाम सूबों के सेक्रेटरी एक्साइज से रहनुमाओं की गाड़ियों, घर, जमीनों के रिकॉर्ड्स के लिए मरासले जारी कर दिए। नैब ने शेख रशीद अहमद, परवेज खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी के नाम असासों का रिकॉर्ड मांगा है। नैब की जानिब से आसम सवाती, अली जैदी, फैसल बाबरा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर और शीरी मजारी के नाम जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। नैब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक नसीम, खसरो बख्तियार और एजाज अहमद शाह के नाम जायदादों की तफसीलात भी तलब की हैं। अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां साबिक रहनुमा PTI नसरुल्लाह घुमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन उसको इतना तूल दे देना कि एक दूसरे को कहाँ तक पहुँचा देना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे इस वजह से है कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जानते हैं वो नहीं बन सके हमारे मुल्क में, और इसलिए शायद हमारी वो पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है एक बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह आती हैं और जिस तरह इनके लिए भी एक क्राइटेरिया मुकर्रर होना चाहिए, और ताकि जो भी पार्टीज़ आएँ वो एक बेहतरीन काम के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका आगे मिशन क्या है, गोल क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं कोशिश करता रहूँगा। ज़रूरी नहीं कि सियासत के साथ ही बंदा हर चीज़ कर सकता है, सियासत से हटकर भी अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतरी के रास्ते निकाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी वेलफेयर के काम हैं वो आगे भी करता रहूं, और इंशाल्लाह आगे मेरी अब तरजीह होगी। और दूसरी मेरी तरजीह होगी कि मैं अपने फैमिली को 21 साल मैंने पॉलिटिक्स की है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूं। और यही अगर किसी दोस्त ने कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर लें। इस वक्त लाहौर में रज़ा नसरुल्लाह घुमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। छोड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने, और उनका ये कहना है कि सियासत से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 नाम सामने आ गए हैं। नामों को फाइनल टच देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क की सियासत में नई जमात की मुतवक्के एंट्री। नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। जहांगीर तरीन जल्द ऐलान करेंगे। नई सियासी जमात के लिए 2 मुजव्विज़ा नाम सामने आ गए हैं। पहला अवाम दोस्त पार्टी, जबकि दूसरा पाकिस्तान इंसाफ पार्टी तजवीज़ किया गया। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी साफ़ अगवानी, ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल होगी। कमेटी को नाम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दामात का टास्क भी मिल गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के है।
पीटीआई के मुस्ताफी और मुनहर्रिफ अरकान ऐवान में वापसी के लिए पर तोलने लगे। स्पीकर असेंबली से अपील कर दी, यकीन दहानी कराई कि हुकूमत से भरपूर ताउन किया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीटीआई के मुस्ताफी मुनहरिफ अरकान को ऐवान इक़्तिदार याद आने लगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से अपील कर दी कि ऐवान में वापस बुलाया जाए। मुनहरिफ अरकान ने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी। ये वही अरकान हैं जिन्होंने 9 मई के बाद पीटीआई से राहें जुदा की थीं। ऐसे में स्पीकर असेंबली मुश्किल में फंस गए। मुनहरिफ अरकान को बहाल करते हैं तो दूसरों को भी बहाल करना पड़ेगा। स्पीकर ने मुनहरिफ अरकान की बहाली पर कानूनी राय मांग ली। पंजाब के 72 अरकान कौमी असम्बली लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाल हुए थे, जबकि स्पीकर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ न जाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत नहीं इख्तियार की जाएगी। पीटीआई छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेट्स ग्रुप कायम। पीटीआई के साबिक अरकान डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत हम ख्याल अरकान का इजलास डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। इजलास में फैसला किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ इल्हाक नहीं किया जाएगा, अलग शनाख्त बरकरार रखी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि ग्रुप में आने वाले अरकान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाएगी। ग्रुप की इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाएगी। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि सब लोगों से राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत नहीं की जाएगी। आर्टिकल 184(3) में तरमीम आइन के ही जरिए हो सकती है। मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा ने बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप में बता दिया। बोले पहले केसेस खत्म कराने के लिए नैब क़वानीन में तब्दीली की गई और NRO लिया। अब नाअहलियत ख़त्म करने के लिए कानून साजी की कोशिशें की जा रही हैं। मज़मूम कोशिश का मकसद मफरूरों को रिलीफ देना है। 3 का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तरमीम सिर्फ आइन के जरिए हो सकती है। आइन में तरमीम करना अगर करें तो तब इसमें तरमीम हो सकती है। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का इसको मुकन्नना को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट को खत्म किया गया और सिर्फ एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आई, तो आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 जो है आइन का, उसके तहत जो लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई, उसके पहले हिस्से में, यानी 2 हिस्से हैं लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के, पहले हिस्से में आइटम नंबर 55 पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतों की हद तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है, और इसलिए एक्सक्लूड किया गया उसकी मंतक ये है क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 के इन फील्ड मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को आर्टिकल 191 के तहत रेगुलेट किया हुआ है। माइनस प्लस फॉर्मूला भी नाकाम होगा, सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद अहमद की जानिब से ऐसा दावा किया गया है। कहते हैं कि पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार नहीं बल्कि अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। माइनस प्लस फार्मूला भी नाकाम होगा, इससे मजीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा। सितंबर सितमगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, आवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। 20 दिन अहम हैं, कट्टी कट्टा निकल आएगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ताहयात नाअहल लोगों को अहल बनाना और फिर उनसे पार्टी बनाना आसान काम नहीं होगा। अवाम की नफरत का असल निशाना नून लीग है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने या न आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद ने कहा कि सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तो मईशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी। करीब जिंदा दफन हो गया है, कब्र एक है और बंदे 4 हैं।
तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कहा, पीटीआई और सियासत से अलहदा हो रही हूँ, अपनी फौज और अपने लोग लड़ रहे हैं, मैं ऐसी सियासत को पसंद नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपने फैसले से पहले ही मुत्तला कर चुकी थी। मेरी रेड लाइन पाकिस्तान है। मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में ये कुछ होता है। असेंबली के अंदर भी मैं देखा कि लोटाक्रेसी हो रही है, टाइम ज़ाया हो रहा है, फिर ये जलाओ गिराओ की सियासत। मैं पहली दफ़ा आई थी, हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, मुझे नहीं पता था कि सियासत ऐसी होती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ज्वाइन ही ना करती, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। ये मेरा मजाज नहीं, पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। ना ऑफर आ रही है ना मैंने जाना, ये मैं लिख के कहती, मैं कभी सियासत। और अब ये खबर कि अमीर तहरीक लब्बैक साद रिजवी की क़यादत में मार्च मुल्तान पहुंचा, जहां TLP के कारकुनान ने रात मुल्तान में क़याम किया और आज मार्च मुल्तान से खानेवाल के लिए रवाना हुआ। साद रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमारे लॉन्ग मार्च से महंगाई कम होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद पहुंचते ही मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो अगला लाहेअमल देंगे। मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। नवाज शरीफ को अहल करवाने के लिए सारा गठजोड़ है। इलेक्शन वक्त पर ना हुआ तो इलेक्शन कराओ मार्च भी करेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने शहरियों को जकड़ लिया है। सस्ता बाजार हो या ओपन मार्केट, शहरियों को कहीं भी रिलीफ मैसर नहीं। मौजूदा दौरे हुकूमत में आवाम के लिए दाल सब्जी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मुतवस्सत तबके का जीना महाल कर दिया है। फलों और सब्जियों की कीमतें कम ना हुई, दूध दही अंडे भी पहुंच में ना रहे। दुहाई देते शहरियों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। महंगाई ने किया जीना दोपहर। सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके का गुजर बसर हुआ मुश्किल। हुकूमत की कारकर्दगी दावों और वादों से आगे न बढ़ सकी। अशिया खुरोनोश की रोज रोज की बढ़ती कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियों दालों की कीमतें सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगा। मुर्गी फरोशों ने भी आवाम पर छुरी चला दी। कराची तक खैबर कीमत मजीद बढ़ा दी गई। दूध दही अंडे भी पहुंच से दूर हो गए। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए। कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। शहरी कहते हैं, इस हुकूमत ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा। हम कमा नहीं सकता है, महंगाई दौर, कोई मजदूरी नहीं करवाता है, पैसा किधर से जो मजदूरी करवाए। हमारा भी कुछ भी नहीं होता है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, ऐसे ही सो जाता हूँ। बस सिर्फ इरादा ही किया था, नहीं खरीद पाया, कुव्वत खरीद से बाहर है। अभी मैं फ्रूट मार्केट से होकर आया हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान की पकड़ में हो। महंगाई तो बहुत शदीद हो गई है और इस वक्त जो है किचन चलाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम पर हर तरफ से अखराजात का बोझ बढ़ गया है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा और आमदनी में कमी हुई है। आवाम पूछते हैं कि सरकार कहाँ है। मुल्क में LPG की कीमत में कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंच सका। LPG की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंचा दी गई है। ओगरा ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के लाइसेंस मनसूख करने और 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कर लिया है। खबर आपको दे रहे हैं, LPG की कीमत कम हुई लेकिन आवाम को फायदा नहीं पहुंचा। LPG की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंचा दी गई। अंजुमन ताजरान लाहौर ने जिना हाउस का दौरा किया। उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और कहा कि वो दिलो जान से पाक फौज के साथ हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर के रहनुमा जिना हाउस पहुंच गए। ताजिर बिरादरी ने जिना हाउस की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ताजरों का कहना था 9 मई के वाकयात इंतहाई काबिल मजम्मत है। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है, हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता कि इन्होंने ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ताजरों ने वाकयात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया।
सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल के हल और जिद्दत के लिए अयूब मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अयूब मेडिकल कॉलेज में पहली बार मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर के तिब्बी पेशावर अफराद, मुहक़्क़ीन और तलबा को तिब्बी साइंस के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना था। हमारा मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं उनमें हम ये एक शऊर बेदार कर सकें कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंस है रिसर्च की। नेशनल मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों को पेश किया गया, जिनमें पोस्टर्स मुकाबले, रिसर्च क्विज, रिसर्च पेपर रिव्यू के मुकाबलों के अलावा रिसर्च स्किल स्टेशंस, वर्कशॉप्स और प्रेजेंटेशन शामिल थीं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे रिसर्चेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो ये पहली बार एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है नेशनल लेवल पे और ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सबके लिए कैसे हम लोगों से जो है ना इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड देन रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तकरीब हुई। कॉन्फ्रेंस इल्म, ख़यालात, तहक़ीक़ी नताइज के तबादले के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जो बिलाखिर मुल्क में सेहत की देखभाल की तरक्की में मुआविन है। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब जब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।